प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कुछ दिनों के पहले गांव से मेरा एक दोस्त मुझे कॉल किया और टेलीफोन से बातें की। बात करने के पश्चात मैंने उनको एक सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों मुझे टेलीफोन नहीं करते, बहुत ही कम विरल मुझसे बातें करते हो। तो उसने उत्तर में मुझे ये बताया, फादर जी मैं आपको कॉल करने में बहुत डरता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है आपसे कैसे बात करना है, कहीं मैं बात करने से गलत तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं भाई के कारण आपसे बातें नहीं कर पा रहा। आज बहुत जरूरी काम आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। प्रिय भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, यहोवा के भय का आत्मा, प्रभु के भय का आत्मा, परमेश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर पर भय होना, उसके ऊपर भय होना, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं, हम सबको इतना चाहते हैं कि हम सबों को मुक्ति देना चाहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि हम कितने भी पाप करने से भी जब हम मन फिराव से सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु परमेश्वर के चरणों पर जाएंगे तो बिल्कुल वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर डर पैदा करने वाला एक परमेश्वर नहीं है। उसने हमें हमेशा बताया है डरो मत। फिर ये परमेश्वर के भय का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, प्रभु पर श्रद्धा का आत्मा, ये क्या चीज है? प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर पर श्रद्धा को जगाता है, यहोवा के भय हम में जगाता है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा हम में सचमुच क्रियाशील रहेंगे तो हम अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। मतलब हम इंफीरियर समझने का बात नहीं है, हम अपने आप को एकदम घृणित समझने की बात नहीं है। हम परमेश्वर के सामने कितना छोटा है, हम उनके महिमा के सामने, उनके महान शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं है। हम छोटा सा एक सृष्टि मात्र है। इस अवबोध को हमारे दिल में पवित्र आत्मा जगाता है। तो फिर क्या होता है? हमें परमेश्वर को पिता मानकर एक पुत्र और पिता के बीच का रिश्ता को बनाना है। यीशु मसीह बताते हैं, छोटे बच्चों जैसे, बालकों जैसे, शिशुओं के समान बनो। इसका मतलब है हमें अपने अहंकार को, हमें अपने जो भी हम सोचते हैं हम कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम ताकतवर है, I can do everything myself, मैं अपने से जिंदगी को चला सकता है, ये लोगों का एक गलत धारणा है। आपको मालूम है आज दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूं। दूसरों को आश्वासन भी देता है, अपने आप को ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जो सच्चाई में जीता है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीता है, उनका जीवन ऐसा एक जीवन बन जाएगा कि पिता के बाहों में हम अपने आप को बच्चे महसूस करके हम अपने पूरे आसरा उस पिता के ऊपर डालेंगे। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए पवित्र आत्मा जो प्रभु के भय जगाते हमारे मन में, वो भय से क्या होता है कि हम आज्ञा पालन करेंगे, कि हम पवित्र आत्मा के प्रभु के आवाज को सुनेंगे, कि हम एकदम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज पवित्र वचन में सुनाता हूं, भजन संहिता अध्याय 112 के
पहला 2 वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से बहुत प्रसन्न होता है। उसके वंशज पृथ्वी पर महान होंगे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पीढ़ी आशीष पाएगी। भाई और बहनों, प्रभु पर भय रखने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर आशीष पाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रिय भाई और बहनों, हमें उस प्रभु से डरना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी कभी अलार्म बजा देता है, हमको सचेत करता है, बेटा ये ठीक नहीं है, ये जो तुम सोच रहे हो, ये जो तुम अपने दम पर जी रहे हो, ये तो तुम परमेश्वर को छोड़ के जो तुम अंधेरे में करते हो। कभी कभी लोग अंधेरे में बहुत कुछ करता है और सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है। पवित्र आत्मा एक अलार्म, एक सूचना हमें देता है कि तुम्हें सुधरना है, तुम्हें अपने आप को सच्चाई से समझना है कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी क्या कमजोरी है, और तुम्हें परमेश्वर के पास उसके भय से जीना चाहिए, डर से नहीं। यहोवा के भय का आत्मा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें एक सच्चा जिंदगी जीना है। प्रिय भाई और बहनों, सभी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए, अहंकार को तोड़ दीजिए, अपने जो भी आप अपने आप को बड़ा समझते हैं वो सब छोड़िए, और आप लोग सच्चाई से जिंदगी जीना है कि मैं प्रभु के हाथों में एक छोटा सा सृष्टि मात्र, और मेरा पिता हमेशा मुझे स्वागत करता है और मुझे बाहों में लेता है, मुझे प्यार करता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, जरा हम प्रार्थना करें। मुझको सुनने वाले सभी व्यक्तियों से मैं अनुरोध करता हूं, आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ के परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को बनाएं। पिताजी, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। नीति वचन में हम पढ़ते प्रभु जी, नीति वचन के अध्याय 1 के 7वां वचन में प्रभु के प्रति भय भाव की बुद्धि का मूल है। हमारे जीवन में जितने भी ज्ञान बुद्धि है, सबका मूल प्रभु के प्रति भय भाव है। प्रभु, हमारे मन में उस भय की आत्मा को दीजिए, ताकि हम डरने की बात नहीं, लेकिन हमें उस पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाना है, अपने आप को सच्चाई से उनके सामने रखकर जिंदगी को जीना है, अंधेरे में छुपाने वाले पापों से नहीं। प्रभु, हमारे जीवन में कभी कभी पवित्र आत्मा में सचेत करता है कि हम किस गलत के रास्ते में चल रहे। प्रभु, आज अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम अपनी जिंदगी के राहों को बदले, हम अपने आप को एक बच्चे के समान आपके बाहों पर अपने आप को छोड़ दें, ताकि पिता आप हमें ग्रहण करेंगे, हमारे जिंदगी को इस पृथ्वी पर आशीषित करेंगे। सुनने वाले हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु, उनके कमी घटियों को दूर करिए, उनके परिवारों में, उनके जीवन में काम करिए, और उन सबको प्रभु जी अपने आनंद से भरिए। धन्यवाद देते पिता, ये प्रार्थना सुनने के लिए और इस सुंदर समय देने के लिए और इस पावन वचन सुनाने के लिए, और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।